अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं? हा। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपए किलो और खाजा भी 1 रुपए किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहां क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, 1 महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अड़ जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया। बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया, तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। तो ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहे जन्नत में जाएगा, हम ही कहने चले जाएंगे जन्नत में। अब ये राजा जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ मसरूफियत का वक्त है, एक जलसे में और शिरकत करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन। बद्दुआया कलमात के एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा हाथ उठाकर एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन। अरे बोलो ना, वहां तक बोलिए सुभान अल्लाह, सुन ला। अच्छा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, पते नहीं। आमीन बोलबे रे, की बोलबे, बोला आमीन। अब ऐसी वैसी तो दुआ होगी नहीं। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया और शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ छी, तुरासी सबको आवा। अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोलना से, यह लगा दुआ कर मजलिस राखी ली, दुआ कर दी ताकि हमारे दुकान में बरकत है।
तो किसी ने पूछा कि मौलवी साहब बोला मौलवी साहब काम नहीं जी, दुआ हम मैं कर वो तो रास्ते खाली आमीन बोली हम। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो रात में भी बिक्री हो। एक आदमी को बोलिए भैया आमीन को मत बोलियो। तो लोगों ने पूछा कन है? बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। अरे आमीन बोल लो जीते एक में दुकान में बरकत हो, दुकान में बिक्री हो तो आदमी मरेगा जगह नहीं बिक्री होगा कफन का। लोगों ने आमीन बोला कि नहीं बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये शेर में पढ़ रहा हूं, आमीन कहना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और ये शेर में मैं आप तमामी लोगों को शामिल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा-ए रसूल हो, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा-ए रसूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला घर अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है भाई? खाने काबा कहाँ है? अरे बोलो ना। मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोली भक्का। सुन ला, ये भक्का बगिया है क्या? अरे मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बोलो बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिअ लिन्नासे लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साहबा कराम बैठे हुए हैं, एक बद्दू आया। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह हमें पता नहीं है। कहा कि जाओ मेरे अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने जवाब दिया जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह बोले। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में इतनी भीड़ थी कि मेरी गाड़ी सही से नहीं आ पा रही थी। दो आदमी को साइड कर रहा था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि अरे बबुआ जलसा यही है क्या? रे बोला नहीं ये तो बाजार है। तो हमने कहा फिर ये लोग कौन है? बोला बस यही ये जलसा देखने आया है।
सुनने वाला तो यहाँ बैठा है, जलसा देखने वाला वहाँ बैठा है। अच्छा देखिए, पूरी रात गुजार देगा, कभी चाय की दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी गुटखा की दुकान, कभी पान का दुकान। यहाँ थूकेगा, वहाँ थूकेगा, यहाँ पेशाब करेगा, वहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा पूरी रात गुजर गई, पूरी रात गुजार देगा, दुआ होगी, यहाँ लोग दुआ करेंगे, वो बाजार में घूमता रहेगा, कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा राती कहाँ गिला, दिन सुते जा, बोले जलसा देखे गिला, बोले जलसा में की सुनला, बोला हमरा की पता, हमें चाहो की दुकान में चला। भाई फायदा हुआ? अरे फायदा हुआ, ठीक से बैठो बेटा, फायदा हुआ। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, घर छोड़कर, आरामदा बिस्तरों को छोड़कर, नरम गुदाज बिस्तरों को छोड़कर तुम यहाँ आए हो, नींद की कुर्बानी करके आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे मेरे भाई, भाई इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों। ए बाबू, ए बेटा बैठो, कहाँ जाएगा? लागलो सी रे, जाने दिए तो गड़बड़ कर देगा। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लागला। बोले बैठा, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखा बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह 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 आपके बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले तो अल्लाह का पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। और ठीक खाने काबा के सामने भी ना एक अल्लाह का घर है, उसका नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलो? वो कहाँ है? पहले आसमान में है। खाने काबा के जस्ट सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। उसका तवाफ कौन करता है? तो अल्लाह के फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और उसी के जस्ट सामने नीचे में खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए जन्नत से, जन्नती पत्थर भी लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। वो पत्थर देखिएगा, जन्नती पत्थर देखिएगा। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठा इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता है, तो वो पत्थर यहाँ थोड़े है, अरे मक्का में है। तो उसके लिए 5 लाख रुपए अभी हज करने के लिए जाइएगा तो मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होगा। हज महंगा हो गया है। 2012 में हम हज गए थे तो 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था 2012। अभी 22-23 चल रहा, 11-12 साल हो गए, अभी 5 लाख टका खर्चा होगा। और कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है, जन्नती पत्थर। कुर्बान जाइए, वो पत्थर की शान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है बोलो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खाने काबा में लगा हुआ है, वो पत्थर लगा हुआ है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तुम जन्नत से आए। मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तुम। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर के करीब गए तो आपने फरमाया, ए पत्थर, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, हम तुम्हें इसलिए चूम रहे हैं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। हम तुम्हें इसलिए सिर्फ चूम रहे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें चूमा है। तो उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा में 7 चक्कर लगाते हैं और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है और उस पत्थर हजरे अस्वद पत्थर को चूमते हैं। इत्तफाक की बात है, मैं जब हज करने गया था उस पत्थर को नहीं चूम पाए। बड़ी रश होती है, बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। अल्लाह अकबर। वहाँ कमजोर लोगों की तो बस की बातें नहीं है, लेकिन अब क्या बोलेगा, हम लोगों के इलाके के लोग हज कब करता है जब मुंह में दांत नहीं, सर में बाल नहीं, पेट में आंत नहीं, बूढ़ो भागली तब जी हज करेली। हज जवानी का है, हज जवानी का है। इबादत अल्लाह को जवानी की पसंद है। अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह ने अगर फर्ज किया हज आपके ऊपर में फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज कर लेना मेरे भाई। अगर फर्ज हज आपके ऊपर में फर्ज है
आपने सिर्फ कंजूसी बखीली की वजह से, पैसा खर्च होने के डर से आपने हज नहीं किया और ऐसे ही मर गए, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो या तो यहूदी की मौत मरा, वो या तो नसरानी की मौत मरा, मोमिन होकर नहीं मरा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज है, रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज है, ज़कात जिस तरीके से फ़र्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, पहली फुर्सत में खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फ़र्ज है। इंशाअल्लाह भाई मक्का मदीना देखेंगे, भाई देखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देखेंगे? दुआ कर दो इंशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहां घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। अब वो इस नाते पाक के और भी अशार हैं, मैं आपको सुनाता रहूँगा। एक मरतबा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको एक मरतबा खाने काबा की और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खाने काबा की बुनियाद रख दी गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, तूफ़ान नूह आया, खाने काबा की दीवार गिर गई, खाने काबा की दीवार गिर गई। और कुर्बान जाओ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरा घर बनाओ, मेरा इब्राहीम मेरा घर बनाओ। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, बाप मजदूर बना, बेटा मजदूर बना। आज तो अफसोस का मकाम यह है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए हमारे अंदर में, और हम समझते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गए। मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं, बोले हम मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। अरे कुर्बान जाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद से अगर एक तिनका उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके जन्नत में, उसके घर में हूरों से झाड़ू लगवाएगा, हूरों से। एक तिनका मस्जिद से उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया। मैं आपको बताऊं, बंबई गए थे, मुंबई गया था। अब जुमा की नमाज पढ़ने की, जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बंबई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरे छत की ढलाई है, जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के, अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसी लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी। बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई जरूरत होगी जब ही आया है। बोला कहा ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है? बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं, 15 लाख कम से कम से 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए? बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करोगे?
नाम लेके क्या करो? अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उनके मोहताज हैं। और अल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा लगेगा। वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया। बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूं, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफाए कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो? दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुलासा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो ऐशा और फजर में आने लगा। ऐशा और तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहां भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहां भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा। क्या आने लगा बोलो? जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से बोलो, ज़कात निकाले, अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, वही सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की, ये हजारों बकरियां तुम्हारी है, ऊंट है, ये इनका ज़कात दो। तो सालेबा कहने लगा, ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। माशाअल्लाह। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा, लेकिन बात नहीं मानी गई। वो माल लेकर लौट कर चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो।
अब ये सालेबा का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के ज़माने तक वो रहा, लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया? सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये जिसमें से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, इसलिए कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा ना जाने तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आज माल का मालिक तुम हो, खेत का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, तो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो और जन्नत में महल बना लो। हाँ, बेशक इंशाल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठे, इंशाल्लाह महल बना लेंगे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। सुनिए, एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने दो दो बेटियों को दिया है। मेरे भाइयों सुनो, यही उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुनो, सुनिए, ये आप मस्जिद में चंदा दे देंगे, मस्जिद में आप चंदा दे देंगे तो मस्जिद कौन बनाएगा भाई? मजदूर बनाएगा ना, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, इंसान बनाएगा ना। लेकिन आप जानते, आपने चंदा दे दिया, आपका घर जन्नत में बन गया, तो आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा भाई? बोलो भाई, कौन बनाएगा और किससे बनवाएगा? यहां हम मजदूर से अल्लाह का घर बनाते हैं, मेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं, मलाइका से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने नाम पर कुछ कर लो, जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन। जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद नूरी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है इस मस्जिद का। नूरी मस्जिद के लिए 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ होगी इंशाअल्लाह भाई? उसके लिए कितनी दुआ होगी भाई? 10 दुआ होगी। कितनी दुआ होगी बोलिए? ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अब बताइए, यहाँ पर कितने ना जाने अल्लाह के वली बैठे हुए, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ, अल्लाह ना जाने किनकी सदक़े में तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। है कोई पहला अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो बाप जो उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले, अल्लाह उसे 1 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। उस माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा है। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल इमाम साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब के हवाले कर देना। कोई बड़ी दौलत नहीं है, देखना ये इसका जज़ा, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने पहले कहा था, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक सखी तैयार हो जाओ।
जाओ, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 10टे दुआ ওনার জন্য আমি করে দেব माशाअल्लाह, ওনার জন্য আমি 10टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई अल्लाह का शेर, कोई पहला क्या कहते हैं कि वली हो, कोई पहला अल्लाह माँ बाप का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, 20-25 हजार रुपए से भी शुरू कर सकता था मैं। ये जोंकी की सरजमीन है। माशाअल्लाह मुखिया शहबाज भाई, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इरंग ने दोनों हाथ उठाकर नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुखिया शहबाज साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये देखिए पहला अल्लाह का शेर, मुखिया शहबाज आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, मर्तबे में, रुतबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब, आज ये मुखिया है, कल कोई अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा, मेरा अल्लाह जिसको चाहे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दे, मेरा अल्लाह जिसको आसमान से चाहे जमीन पर पटक दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है माशाअल्लाह। मुखिया शहबाज आलम साहब, ये मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने पहले शेर को चुना है, पहले सखी को चुना है दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी इंशाअल्लाह। देखिए मेरा सवाल 10,000 है, आप 15,000, 20,000 भी दे सकते हैं, 25,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में जितना लगाओगे उतना पाओगे। हदीस के अंदर में आता है, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह उसे 1 रुपया के बदले 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा, सुभान अल्लाह। 1 रुपया के बदले कितना मिलेगा? 7 लाख। कितना मिलेगा भाई बोलो? 7 लाख। अब ये 10,000 रुपए मुखिया शहबाज साहब दामद बरकातो हमने दिया है, अब जोड़ लो माशाअल्लाह, इसके कितने बनेंगे? है दूसरा सखी, है दूसरा कोई फैयाज दिल वाला, माँ का चहीता बेटा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए का मेरा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 रुपए का सवाल माशाअल्लाह। ये मुखिया साहब के प्रत्याशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज आलम साहब, अल्लाह इसको मुखिया बना दे माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, आप 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 10,000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए, मेरे अल्लाह ने 1 को चुना है। देखिएगा मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा, दूसरा को मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई है दूसरा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, खेत वाला यहाँ पर बैठा है, दुकानदार यहाँ पर बैठा है, ताजिर बैठे हैं, मास्टर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इंजीनियर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब सऊद बाबू जिंदाबाद, सऊद बाबू जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये देखिए 20,000 रुपए जनाब सऊद बाबू ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भोजपुरी के एक शेर सुना दें, अरे भोजपुरी के एक शेर सुना दें। तैबा में लागल बाटे, सुभान अल्लाह, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। ये सखी जिसका पैसा मेरे हाथों में है, ये मैं आपको क्या बताऊं, अपने इलाके में इससे बड़ा सखी मैंने आज तक नहीं देखा। बेशक
अररिया जिला के अंदर में मैं बबांगे दहल ऐलान करता हूं माइक पर, मिंबर रसूल पर, कि जनाब सऊद साहब से बड़ा सखी मैंने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहूंगा अल्लाह हमारे हर पैसे वाले को अल्लाह सऊद बाबू जैसा सखी बना दे, आमीन बोले। इसलिए कि दौलत हो और दिल ना हो तो फिर वो दौलत बेकार है। दौलत हो, इसलिए कि हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह की दोस्ती बखील से नहीं हो सकती। बखील से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती। वो बखील चाहे तहज्जुद पढ़ ले, इशराक पढ़ ले, चाश्त पढ़ ले, अव्वाबिन पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील वो 300 दिन का रोजा क्या 6 महीना का रोजा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। रोजाना ये खत्म कुरान कर ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अगर उसका अमल अगर थोड़ा है, वो अल्लाह का दोस्त है। बखील के 4 क्वालिटी हैं। कितना क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये मक्खी चूस ये भी एक क्वालिटी है। अब मक्खी चूस उसको कह लीजिए, पैसा लेके जेब में गया, पूरे बाजार घूम लिया, दूसरे का चाय पी के, दूसरे का पान खा के घर आ गया, पैसा पॉकेट में रह गया। माशाल्लाह, ये देखिए 20,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे सऊद बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कारोबार में, टाटा भट्टा में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे, दीन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, बाल बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह जनाब सऊद बाबू और जनाब शहबाज साहब, इन दोनों को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई, मैंने 5 आदमी कहा था, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला। मैंने 10,000 मांगा था, अल्लाह ने 20 दिलवाया। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये इशारा मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा, जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है तीसरे नंबर पर अब एक वाकया सुनाऊं, सखावत का एक वाकया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया मैं आपको सुनाऊं। मदीने में एक आदमी की बीवी के बच्चा होने वाला था। अब बच्चे की विलादत है तो दाई जो होती है ना, दाई जानते हैं ना, वो जो दाई होती है वो उस मर्द से कहा कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा शहद का इंतजाम करो, ये शहद में वो गुड़ मिलाकर वो बनाएंगे और तुम्हारी बीवी को चटाएंगे, जिससे बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। वो बेचारा गरीब आदमी था, बोला कि शहद कहाँ मिलेगा। प्याला लिया, पड़ोसी के घर में गया, बोले भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी ने कहा भाई शहद तो है नहीं मेरे पास, उसके यहाँ चले जाओ। वो 2-4 घर घूमा, किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा कि सुनो, दिल छोटा ना करो, मदीने से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये बेचारा भागा, तो बस्ती से बाहर निकला, देखा कि हाँ एक काफिला आ रहा है, बड़ा खुश हुआ। तो पहले जो ऊंट था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको रोको रोको। तो ऊंट को रोका, सब ऊंट रुक गए। कहा क्या बात है? बोला भाई मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद चाहिए था मुझे। बोला शहद ठीक है मिल जाएगा। तो अपने अमीर से कहा, अपने सरदार से कहा कि सरदार ये आदमी को थोड़ा शहद चाहिए। तो सरदार ने कहा कि उस ऊंट पर जो शहद का 2 घड़ा बना हुआ है, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितना तो शहद दे दो। अरे घड़ा जानते हैं ना, मिट्टी घड़ा, और ये घैलो, मिट्टी घैलो। बोला ये घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये घड़ा दे देंगे, ऊंट के पीठ पे दोनों घड़ा दोनों तरफ बैलेंस से बनाकर रखा हुआ है, ये घड़ा दे देंगे, फिर ये घड़ा लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? तो सरदार ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह, दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हो वो सखी कौन थे? वही तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मोर बाहर जाओ मोअज़्ज़ज़ शामिल इकराम, ऐसे सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में कहत है, लोग दाने दाने को तरस रहा, दाना नहीं है, गल्ला ऊंचे दामों पर, जिसके पास में चावल गेहूं है ऊंचे दामों में बेच रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहा है, फाकों में फाका है, कहत पड़ा हुआ मदीने में। हजरत उस्मान गनी का 100 ऊंट का तिजारती काफिला मदीने पहुंचा, 100 ऊंट।
तो ताजिर लोग जमा हो गए, घेर लिया। उस्मान 14 रुपए किलो मैं लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी फरमाए कि और बढ़ाओ, इससे ज्यादा बोली लग चुके हैं। तो कहा कि हम 16 रुपया देंगे। कहा कि भाई और ज्यादा बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। तो जो खरीदार थे बोले कि भाई बोले हम लोग जितना खरीदार हैं सब यहां मौजूद है, किसने बोली लगाया? इतनी महंगी बोली किसने लगाया? चलो 16 देंगे, इससे आगे नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि और आगे की बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। कहा कि उस्मान कौन है वो जो इससे ज्यादा कीमत दिया है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा हम एक के बदले 10 देंगे। मदीने में कहत है मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये 100 ऊंट का गल्ला हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह से सौदा हो चुका है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माशाल्लाह देखिए मेरे हाथ में तीसरी पर्ची आ गई है। मोहम्मद सरफराज साहब माशाल्लाह कटरबारी के रहने वाला है, अपने वालिद जाबुल मरहूम के नाम से 10,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, दाने दाने में, घर में, ईमान में, अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहूम वालिद जनाब जाबुल साहब को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह ने 3 को चुना, अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है कोई चौथा अल्लाह का शेर, इंशाल्लाह खड़े हो जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे हम। भरोसा मैया रे दिनवा सोमवार हो, दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रे, भरोसा मैया रे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। है भाई चौथे नंबर पे कोई एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 4 आदमी जुड़ो मेरे भाई। आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे आपका खेत का सवाल नहीं है। ए मेरे भाई गौर तो करो, मेरा घर पक्के का हो, अल्लाह का घर की हालत खराब हो। यही अररिया जिला के अंदर में मुफ्ती नोमान मंजूर नोमानी साहब 0 माइल मदरसा फरमा रहे थे। वो कौन सी बस्ती का नाम लिए मुझे याद नहीं है। एक मस्जिद थी, वो बहुत पुरानी मस्जिद, टट्टी फूस की टट्टी, ऊपर में टीन पड़ा हुआ। एक गरीब आदमी था, 4 बीघा जमीन का मालिक था, 4 बेटा। चारों बेटे को बिठाया, बोला कि बेटा एक मशवरा है। बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा है? बोला बेटा बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को ऐसी ऐसी देख रहे हैं। ए बेटा कोई आगे नहीं बढ़ रहा है मस्जिद बनाने के लिए। हम सोचे हैं बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचेंगे और उसका जितना पैसा होगा अल्लाह का घर बना देंगे। तो बेटों ने कहा कि जमीन का मालिक आप हैं, अब्बा हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं, इजाजत है, आपकी जमीन है, आप जो करें। तो बाप ने 1 बीघा जमीन बेचा, मस्जिद बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं ये अररिया जिला, यही अररिया जिला, वो कौन सी बस्ती बोले मुझे नाम याद नहीं है। अल्लाह का घर बनाना था, कुर्बान जाइए। उसके बीटा में पूरा पश्चिम फूस का 2 मकान था, 4 बेटा था, दूसरे के खेत में खटता था। 4 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन बेच दिया, 3 बीघा जमीन। और कुर्बान जाओ 6 महीने हुए उसका 3 बेटा सऊदी गया, 3 बेटा सऊदी गया, 4 साल नहीं घूमा, अल्लाह ने 4 भीटे में उसका पक्का का मकान बनाया। और आज जानते हैं उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे हम 1 के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा ये हम लोगों का जैसा वादा नहीं है, अल्लाह का वादा तो पक्का है। इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, तो चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है कोई सखी है, नकद है नकद दे दो, नहीं तो बाकी रख दो इंशाल्लाह, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना।
फोन पे का भी इंतजाम है, पेटीएम का भी इंतजाम है, गूगल पे का भी इंतजाम है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए एक हमारे चचा तैयार हुए माशाल्लाह। भाई बस तो आपके पिंडाल में आप जरा ख्याल रखें माशाल्लाह। हमारे माँ बहन भी भाई आने दिए, उनको रास्ता दे दिए, आने दिए। कहाँ के लिए माँ बहन के पिंडाल में भी अगर आप नाम पेश करना चाहते हैं तो पर्ची भेज दें। माशाल्लाह। भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है चौथे नंबर पर? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं इंशाल्लाह, 4 आदमी तैयार हो जाइए। सौदे को सस्ता करूं, दुआ लेकिन 10 होगी। 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अब इससे सस्ती दुआ क्या होगी? इससे छोटा सस्ता सौदा क्या होगा मेरे भाई? 5000 रुपए की क्या हैसियत है? क्या आप 5000 रुपए आप मस्जिद में दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे? आपका चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार थम जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। वाह बेटा वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह। ए देखिए ये मैंने कहा था ना, गुडरी में लाल है नाम बाबू गुडरी, नाम अनवर क्या नाम है? रानीगंज। बताइए रानी का ही लड़का है, नौजवान है, जहाँ के सऊद बाबू हैं। क्यों ना हो, रानी बस खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। परवरदिगार देखे, सुभान अल्लाह, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। बहुत हो अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ बहन भी अगर वहाँ देना माशाल्लाह। ये देखिए हमारे परवेज मेंबर साहब रानी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 5000 रुपए दिया है। ये अल्लाह, ये परवेज साहब, अनवर साहब, दोनों नौजवानों ने, 2 सखी ने तेरे घर में 10,000 रुपए ताउन किया, 5,000 रुपए दिए हैं। ये अल्लाह इन दोनों नौजवानों की इस ताउन को कबूल फरमा ले, इस दान को कबूल फरमा ले, इस पैसे को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनके इखलास को, इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन दोनों नौजवानों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।